तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं। ये एकदम प्लान किया हुआ था बिहाइंड द सीन हमने कि डेयरडेविल आ रहा है, सीजन 2 कवर करना है। सीजन 1 हम उस टाइम कवर नहीं कर पाए थे रेगुलरिटीज की वजह से, पर ये एवरी वीक आने वाला है। 8 हफ्ते 8 एपिसोड। हमारे साथ हमारे नए दोस्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक, आप इनको स्कूप कास्ट और मैन ऑफ कल्चर के डिस्कॉर्ड में भी जानते होगे अगर आप वहाँ कनेक्टेड होगे तो। और बाकी ये इंट्रोडक्शन अपने बारे में और चाहे तो बाद में दे सकते हैं, पर अभी हम बिना समय वेस्ट करे डेयरडेविल के पहले सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड पे बात करते हैं कि कैसा लगा। सब बताओ भाई, क्या रहा ओपनिंग सीन वगैरह सारी चीजें एपिसोड 1 की। मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम गैप रखेंगे बीच में लास्ट सीजन से और इस सीजन के, पर लगा नहीं स्टार्टिंग के सीन से कि ऐसा लगा कि जस्ट नेक्स्ट सीन है उस एपिसोड के लास्ट एंडिंग का। ओ मतलब तो ऐसे ऐसे कहना चाह रहे हैं कि एकदम कंटिन्यू वहीं से हुआ ऐसा, हाँ, या तू कह रहा रिलीज रिलीज विंडो में गैप नहीं है। मैं बोलने आता हूँ कि बीच में स्टोरी वाइज कोई गैप नहीं है। स्टोरी, हाँ। अरे हम, मेरे को एक चीज बताओ, चलो ये कंफ्यूजन है इसको बाद में क्लियर करेंगे, ऑडियंस को है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे हुआ है। ठीक है भाई, पहली बात मैं ओपनिंग सीन की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। ठीक है भाई, क्या सही बैटमैन स्टाइल में शुरू हुआ है भाई ये। हाँ, बैटमैन ऐसे आता है भाई, उतरता हुआ कूदता हुआ। ठीक है, वो अलग बात है, उसका केप रहता है तो वो अलग दिखता है कि जब वो उड़ता है। पर ये अपने भाई वो क्या आता है, ननचक्स टाइप जो भी उसका है, ठीक है, डंडा उससे भाई सीधा उसके नॉर्थन स्टार शिप का नाम होता है, हाँ, उस पे वो गिरता है और फिर वहां अपनी ब्रुटैलिटी एकदम नए सूट के अंदर दिखा देता है। ये सूट उसने क्लोजेट के अंदर पिछले सीजन में दिखा दिया था, पर पहना इस वाले में है हाँ। ना। वैसे अगर जंपिंग वैसे तो सीन्स भाई के वीएफएक्स पे हाँ हाँ अगर बोलो। थोड़ा गौर करोगे ना तो लास्ट सीजन में देखा होगा वो रूफ्स पे जब वो कर रहा होता है तो हाँ अलग से फील होता है कि वीएफएक्स सीन है। इस वाले में फील नहीं हुआ कि वीएफएक्स था। हाँ, इस वाले में नेचुरल लगा। एक तो पता है जैसे अंधेरे में है ना, अगर अच्छे स्क्रीन और अच्छा ब्राइटनेस तो पता चलेगा कि वो सही में वहां से कूद रहा है, नहीं तो दिखेगा भी नहीं कि डेयरडेविल ऐसे कूदता हुआ दिखाया है। उनको यार तो हाँ, बहुत बहुत दूर से शॉट लिया हुआ है, क्योंकि एक तो लिया हुआ है ऐसे टॉप से, बर्ड आई से, कि वो निकल रहा है शिप ऐसे करके, और फिर दूर से वो शॉट है तो पता नहीं चलता कि वो डेयरडेविल है अनटिल अनलेस आपकी स्क्रीन बढ़िया है, ब्राइटनेस सही है वो। तो वीएफएक्स वाली चीज है ना, पिछली बार फील हुई थी, जैसे दिखा रहे थे ना कि भाई बिल्डिंगों से और फिर उससे जा रहा है वो, भागता हुआ बहुत तेजी से, और कट्स थे वहां पे अच्छे खासे। ठीक है, जो कि मुझे लगता है नेटफ्लिक्स वाले में उतना कह सकते हो कि सुपर पावर्ड नहीं था, ये बहुत ग्राउंडेड तरीके से भागता था, जंप हाँ। करता था रूफ से, तो वो ज्यादा नेचुरल फील होता था। बाकी जेपी, आपको कैसा लगा डेयरडेविल का पहला एपिसोड। सबसे पहले तो दोनों का एक एक पॉइंट सही है। मतलब दोनों ने सही पॉइंट बोला कि वो मेरे को फील हुआ कि सीजन 2 ऐसा लगा नहीं कि मतलब यार कुछ थोड़ा बैकड्रॉप देंगे, ठीक है। वो जहाँ पे हाँ, सीन सीजन उनका जो लास्ट में भाई एक वो ग्रुपिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ फिस्ट के अगेंस्ट एक टास्क फोर्स, मतलब ऑब्वियसली टीम अप करते हैं, एक छोटी सी टीम बनाते हैं। तो भाई वहीं से वो स्टोरी शुरू होती है। और प्लस भाई जो तूने बोला भाई, वो एक्चुअली मेरे माइंड में ना जब वो डेयरडेविल एंटर करा था, ठीक है, वो माइकल गोशिन होगा भाई, बैटमैन का वो ट्यून ना मेरे माइंड में बज रहा था भाई। भाई वो ट्यून डाल देते थे ना भाई, फिर भाई पूरा बैटमैन वाला भाई बजा था भाई। अच्छा, मैं म्यूजिक से पता एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने पिछले वाले जो नेटफ्लिक्स से जो म्यूजिक है उसको रिक्रिएट किया है, ठीक है, वो हम्म। इंट्रो में भी पता चलता है, पर उसको ये तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कि वो कई मतलब एब्रप्टली कई बार डाल देते हैं थोड़ी सी देर के लिए बीच बीच में, जिससे मुझे हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना, वो मेरे को डर है कि डाउनग्रेड ना हो जाए उसको बार बार सुनते सुनते थोड़े थोड़े देर के लिए, क्योंकि यार नेटफ्लिक्स में वो एक्चुअली तब ना। बजता था जब कोई एपिक सीन होता था ना, तब वो हाँ। म्यूजिक आता था अच्छे खासे टाइम के लिए, जैसे हॉलवे फाइट्स हो गई, डेयर डेविल हम्म। बहुत हम्म। लंबे कोई ग्रैंड विलन के सामने या बड़ी फाइट में, तब वो उस थीम के म्यूजिक को यूज करते थे। ठीक है, बाकी वो नॉर्मल स्कोर्स ही बना रखे थे। यहाँ पे जैसे ये एक तो ये एपिसोड शुरू होता है इससे, पर उससे पहले वो बीबी यूरिक रिपोर्ट दिखाई जाती है कि न्यूयॉर्क बहुत बेटर हो गया है, ठीक है, ये सब हम्म। कर करा के। पर मुझे प्रोपोगंडा। ऐसा म्यूजिक को लेके लगा है, पर अब पता नहीं है हर किसी को क्योंकि वो सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे ये लगता है कि वो बार बार, क्योंकि देखो बैटमैन में भी नहीं बजता बैटमैन का म्यूजिक बार बार, वहां निर्वाणा का गाना यूज किया गया है समथिंग इन द वे, जब वो बाइक से जा रहा होता है, और
तो जरूरी है कि हर सीन का अपना एक म्यूजिक हो, बजाय कि उसको बार बार बजा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है पिछली बार भी किया था इन्होंने, को याद है। वो नॉस्टैल्जिया वाली बात हो गई कि हाँ अब स्टंट टीम भी सेम है, डायरेक्टर्स भी सेम है, स्टोरी राइटर भी हाँ काइंड ऑफ सेम ही है, तो मे भी ये बीजीएम हाँ। वाले भी सेम लेके आ गए हों कुछ कुछ, और थोड़ा बहुत डिज्नी के भी खुद के पार्ट्स हों। बीजीएम अच्छा है, बीजीएम की बुराई नहीं है। मेरा पॉइंट ये कि हर सीन में मत उसको ऐसे यूज मत करो, बट मतलब वो है ना एक कि और चीज है, बोर ना तू हो जाए। बीजीएम की बात, बीजीएम अगर तू बीजीएम या स्कोर की बात करे तो भाई यार मेरे को एक चीज मैंने नोटिस की कि थोड़ा मतलब जो ओजी डेडविल में जो था, ठीक है, बीजीएम उसे थोड़ा मॉड्यूलेट किया है, इसमें थोड़ा चेंजेस लाए हैं, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली नहीं, वही तो हम्म। कहा मैंने कि उसको हल्का सा रिक्रिएट किया है, चेंज किया है। रिक्रिएट अरे किया, जो हाँ। जो सुपरमैन की मूवी है, वो भी हम्म। जॉन विलियम का ओरिजिनल स्कोर उठा के ही तो रिक्रिएट कर दिया है। वो ओरिजिनल स्कोर किसी और का बहुत सालों पहले बनाया हुआ लेजेंडरी है वो, जॉन विलियम्स का, ठीक है, तो वो रिक्रिएट ही किया है जेम्स गन वाली मूवी में। तो यहाँ भी उस तरीके से यूज किया है। बट पर मैं मेरा पॉइंट ये है कि उसको बार बार मत डालो हर सीन में, मेरा पॉइंट ये है। एक तो तेरा देख, तेरा पॉइंट हुआ कि बार बार मत डालो, वो पॉइंट सही है तेरा, ठीक है, और दूसरा हाँ मेरा ये है कि यार तुम जितना ज्यादा एक जो ओरिजिनल पीस है, ठीक है, उसको जितना ज्यादा तुम मतलब समझ रहा मॉडिफाई करते जाते हो, ठीक है। हम्म पर्सनली मेरा ये व्यू है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि मेरे को फिर वो एक उस पीस में एक नेचुरलिटी, मतलब समझ रहा है कि मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाता, फिर मतलब इतना एंजॉय नहीं कर पाता, ये होता है एक जो लोग नेचुरल ओरिजिनल लगता नहीं है कॉमिक, वो पीस। ये पता है, ये पता नहीं क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है पता नहीं, जब हम कोई चीज पहले से ओरिजिनल पकड़ लिए होते हैं ना, चाहे वो कॉमिक हो, मांगा हम्म। हो, ओरिजिनल सॉन्ग हो, ठीक है, ओरिजिनल दोनों, तो उसको छोड़ना और नई वाली को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, या पसंद भी नहीं आती है जनरली। ये स्ट्रक्चर ये देखा है, ये हर चीज के साथ है। पर हाँ, मेरे को लगा ये मेरे साथ ही है, बट क्योंकि मैंने बहुत हाँ सारी चीजों को नोटिस कर ली, इवन एनिमेज में भी भाई, इवन ब्लीच का एक है, ठीक है, एक गाना, सबसे एक सॉन्ग है जो ओजी ब्लीच में और इसमें कंटिन्यू किया, वो भी मेरे को भाई इतना पसंद नहीं आता, सबसे रिक्रिएट कर जो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का हाँ। बीजीएम एग्जैक्टली वैसा का वैसा है जैसा स्टार्टिंग की पुराने जमाने की मूवीज में था। आज के ट्रेलर्स में भी वो यूज होता है। हम्म। ओ हाँ हाँ, हाँ, स्पाइडरमैन वो का चीज थीम थी। अच्छा है। हाँ, ये उन्होंने भाई इतना मॉडिफाई नहीं किया ना भाई, बात वही है, सेम वो भाई, जो ट्यून था, जो पीस था, वही मेंटेन करते आ रहे हैं भाई, वही तो बात है। आई थिंक मेरा मेरा वीडियो वीडियो शायद अटक गया होगा, है ना? नहीं। ठीक है, नहीं। नहीं अटका, मेरे साइड से अटक चुका है, अगर अटके तो बता देना। हाँ भाई, हल्का सा लैग कर रहा है, ठीक है, पर तुम्हारे साइड से ऑल ओके तो फिर ठीक है। चलो म्यूजिक से बाकी आगे बात, बाकी म्यूजिक से एक आगे बात। क्या कहते हाँ हैं, जो वैसे एक सेटअप किया है उन्होंने, ठीक है, मतलब मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैं जब देख रहा था तभी मेरे को तुम लोगों से दोनों से पूछना था, ठीक है, कि तुम क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि मतलब अभी थोड़ी पब्लिक, मतलब जो क्राउड है, जो पब्लिक है, वो मतलब एक फिस्क को ओन करते हुए, ठीक है, एज अ मेयर मानते हुए, ठीक है, वो पीसफुली पूरे जो भी रूटीन चलता रहेगा, और फिस्क अपना जो भाई अपना बिजनेस है अंडर द हुड, मतलब समझ रहा है, अंडर मतलब अंडरग्राउंड चलाते रहेगा, और मतलब पीसफुल रहेगी सिटी। तुमने यही सोचा था या तुमने कुछ और सोचा था, मतलब कि भाई नहीं नहीं, पीसफुल सीन पीसफुल सिटी है हाँ। नहीं, वो सिर्फ बेबी रिपोर्ट में दिखा रही है क्योंकि उसको फिज का भरोसा हाँ, जीतना है। क्या पता एक्चुअल सीन्स कुछ और हो, लोग जो वीडियो में बोल रहे हैं उसके अलावा, वो क्या पता वो वीडियोस में एक्टर हो जो बीबी की। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे को टाइमलाइन का बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है इस सीजन 2 में। ये कौन सा टाइम है, कितना टाइम हो गया सीजन 1 को हुए, और उसके बीच में क्या क्या हो चुका है? मैं बता रहा हूँ मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा। यार मतलब तू ये कह रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं है, एक महीने का भी टाइम जंप नहीं है? एक महीने का वो जो टाइम नहीं किया क्योंकि क्योंकि पता है ऐसा बोल रहे, एक तो हाँ भाई, ठीक है, लाना चाहता हूँ, वो हाईलाइट है इस शो की, वैलेंटीना डेल फोंटेन से बात हो रही है भाई। हाँ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे आ गई इसमें, और वो भी फिश के साइड में। हाँ मतलब पता नहीं, देख अब बात ये है कि न्यू एवेंजर्स थंडरबोल्ट्स फिर न्यू एवेंजर्स बनी, और वो लेडी अब सिस्टम के मतलब मेयर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और फिर अजीब बात यह है ना कि
फिश कब गन्स क्यों स्मगल कर रहा है? उसको किसकी जरूरत है? उसने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बना लिया, क्या नेक्स्ट प्लान क्या है उसका? वो खुद के लिए नहीं कर रहा, वो कोई उसमें वो आता है ना एक बंदा चेरी या फिर चार्ल्स करके। नहीं, वो चार्ल्स तो वैलेंटीना बाद में आया ना, कि तो वैलेंटिना का चार्ल्स फोन बोलता आया है था ना तुम्हें। कि तुम हम हमारे बॉसेस के लिए तुम सामान मंगवा रहे हो, हम सब तुम्हारे लिए थैंक यू हैं वगैरह वगैरह। तो वही वो सीन है ऐसा वो। बोलता है? हाँ, खुद के लिए नहीं मंगवा रहा वो दूसरों के लिए स्मगलिंग का काम कर रहा है वो। तो भाई एक मिनट पे वैलेंटीना देखा जाए तो मतलब यूएस के उसके सेनेट की वो है वो, ठीक है, काइंड ऑफ कांग्रेस वुमेन। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर हाँ प्ले करती है। अगर मैं कर रहा हाँ हूँ तो बता देना, कोई आ रही हो तो ठीक है। कांग्रेस वुमेन का जनरली तो अमेरिका में मतलब होता है सरकारी इंसान। हाँ, कांग्रेस वुमेन है ना वो, जैसे कोरियन ह्यूमन बॉयज के अंदर है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो भाई मतलब क्या मुद्दा क्या है? क्योंकि अब उसको क्या जरूरत पड़ रही है? उसने भाई न्यू एवेंजर्स उसकी, और देखा जाए ना, तुम लोग न्यू एवेंजर्स में ये भूल गए कि अभी भी वो काइंड ऑफ उसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें उसके थ्रू प्रोवाइडेड है द न्यू एवेंजर्स को। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए स्टीव रॉजर्स सिविल वॉर में लड़ा था कि एवेंजर्स को राइट होना चाहिए, किसको उनको बचाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हम्म। ठीक है। और ये काइंड ऑफ वॉइस स्टाइल ही था कि उन्होंने एंड में भी मूवी के वो दिखाया था कि भाई पब्लिकली ये लोग अब न्यू एवेंजर्स हैं, फलाना हाँ, ढिकाना, ठीक है न्यू जो। एवेंजर्स है लेकिन लोग पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, पर लोगों को पता चल गया हाँ इन्होंने बचाया बचाया, काइंड ऑफ मीडिया के सामने आ गई थी ये बात, ठीक है, उसी टाइम, क्योंकि वैलेंटीना नहीं चाहती थी कि उसका वो प्लान रिवील हो के उसने सेंट्री सीरम किया है और फिर वो कांड किया है पूरा। पर भाई अब अगर मेयर फिश को ये ग्रैब करना, एक तो भाई चार्ल्स मैथ्यू लिलियार्ड है वो, ठीक है, एक्टर, उसका नाम पता है मेरे को। वो चार्ल्स वाला बंदा इतना चिल है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो वेनेसा के सामने बैठ के क्या बोल रहा है, मेयर फिश के सामने आके एकदम कैजुअली बात, क्योंकि वो ये बोलता भी है कि मैंने इससे बड़े मैटर्स हैंडल करता हूँ मैं वैलेंटीना के लिए तो म- उसके लिए वो है कि फिस्क से मिलना कोई डर वाली बात नहीं है उसके लिए, वो उतना मुझे हायर फीलिंग आ रही पोजीशन है कवर कि कर रहा ये बाद में मरेगा। है। मरने का तो देखो यार, अगर हाथ उसके लग गया ना तो नहीं बट ये हम या तो ये सब सब बात ना एक बार ऊपर से बात करके छोड़ देते हैं, बट फिस्क से ज्यादा ना मेरे को ना वैलेंटीना का पर्पस जानना है, क्या है वो, करना क्या यार चाहती है नहीं वो। पता, नहीं चल रहा मेरे को, समझ नहीं आ रहा वो मतलब उसने सेंट्री सीरम उसको वहां दिया, फिर वो यहाँ भड़का रही थी येलेना को हॉकाई के खिलाफ, फिर उसने हाँ थंडरबोल्ट्स भी बना ली, मतलब वो क्या लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है फॉर अ पर्पस विच वी डोंट नो, या फिर वो हायर ऑफिशियल्स के लिए ही काम करती है, चाहे उसको कितना भी बिलो द बेल्ट जाके डर्टी वर्क करना पड़े अरे वैसे गवर्नमेंट के प्रशांत अंदर। याद दिला मेरे को, वो उसका हस्बैंड क्या था, क्या है उसका उसका हस्बैंड? उसका हस्बैंड वो ब्लैक पैंथर में वन के अंदर भी याद है, उसको चोट लग जाती, सीआईए का वो होता है ना वो शायद। सीआईडी का एजेंट, एजेंट हाँ होता है। एजेंट हाँ, एजेंट और एजेंट। टू के अंदर भी रहता है, टू के अंदर भी वो वकांडा वालों की इनडायरेक्टली मदद कर रहा होता हाँ हाँ। है ना। मैं लास्ट ऑडियंस में को कह रहा हूँ, अगर किडनैप मेरा कर लेते हैं उसको। वीडियो लैग कर रहा हो तो बेयर कर लेना, ठीक है हम्म। यार मेरे भाई। को तो भाई सबसे मतलब ये है कि मेरे को देखना है कि वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है ना वो आगे कैसे, मतलब कहाँ पे जाके इसे कनेक्ट करेंगे उसे, जो भी उसने आज तक जो भी किया है मुझे अभी लग रहा तक। है ये डेयरडेविल की कहानी न्यू एवेंजर्स के टाइम के पहले की है। डेयरडेविल की कहानी नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को भी यही लग रहा है, क्योंकि अब आपने न्यू एवेंजर्स बना लिया, अब आपके पास एक और बंच ऑफ पीपल जिनके पास अच्छी खासी रिकॉग्निशन, पावर, रिसोर्सेज है, उनसे करा लो, क्या कराना है तुम्हें। तुम ये, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए काम करती है ये अंदर। हाँ। अब इसका ये इसका खुद का कोई पर्पस नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हर बार ऐसी एज एजेंट आती थी, कभी यूएस एजेंट को भड़का रही है, कभी कुछ, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये चाह क्या रही है एग्जैक्टली, क्योंकि पहले तो बात हो रही थी कि थंडरबोल्ट आने से पहले कि भाई थंडरबोल्ट बनानी है, इसको बना ली अब पर्पस क्या है वो नहीं पता चल, एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है ना कि ये लोग उतना घुस नहीं रहे। ये चीज में कैप्टन अमेरिका में बहुत घुस सकते थे, ठीक है, पर उतना नहीं घुसे कि इंटरनली चल क्या रहा है यूएस गवर्नमेंट का, डिसाइड कि वो सेलेस्टियल से वो निकालना है, वाइब्रेनियम, वाइब्रेनियम क्या बोल रहा हूँ, एडमेंटियम, है ना। मेरे हिसाब से पर गवर्नमेंट चलो, में इसलिए नहीं घुसते वो क्योंकि मेटा कमेंट्री हो जाती है बहुत बहुत पॉइंट्स पे कि जो रियल लाइफ में हाँ गवर्नमेंट कर रही है ये वो भी शो में भी हो रहा है।
ये हो जा रहा है आज के सिनेरियोज बेसिस पर। ठीक है, मूव करते, ठीक है। मेरे को ये बताओ, कैरन भी ट्रेनिंग कर रही है, वो भी क्या भाई लड़ने वड़ने के हाँ। मूड में है क्या? विग्स का उसके पास पूरा हिसाब है, दो तीन हम्म। तरह की विग्स हैं उसके पास, ठीक तुम्हें है। कॉमिक्स का पता नहीं हो तो डेयर डेविल वांटेड हम्म, करके एक मतलब थोड़ी स्टोरी लाइन आई थी, नाम नहीं है, मतलब एक कॉमिक्स में डेयर डेविल वांटेड हो जाता है, हाँ उसमें भी कैरन ऐसे ही हेल्प कर रही होती है उसकी। हाँ। सेट फोटोज तो आई थी कि वो विग्स विग्स के साथ घूम रही है चश्मा लगा के, मतलब वही है, उसकी हाँ, आइडेंटिटी वो हो चुकी है ना। वांटेड है, मैट वांटेड है। मर्डॉक मिसिंग है, और डेयर डेविल वांटेड है, ठीक हाँ। है। ये तो हम्म। है ही कि मैट मर्डॉक है कि नहीं है, वो वाली चीज है। पर मेरे को एक चीज बताना, ये जो कैप्टन है शिप के, एक को तो मार दिया उन्होंने, हाँ। बक ने मार दिया, हाँ। है ना। और वो लोग कहाँ के थे? कहीं और के थे, है ना, किसी और ग्रीस कंट्री के ग्रीस लोग। ग्रीस। हाँ शायद ग्रीस या कहीं के ही थे। तो उनमें से एक बंदा बचा हुआ हम्म। है ना। और अब मुद्दा ये है कि अच्छा, एक डिटेल और है भाई, मेरे को पता पहले एक तो इनका वो बढ़िया लगता है, ये जैसे जैसे डेयर डेविल देखता हाँ। है हाँ। एक्सपेक्ट रेशियो बदलते हैं ना ये, वो जैसे भी वो बढ़िया लगता है। अपने इको लोकेशन ऑन करता है। हाँ, अरे मेरे को एक चीज बताओ, इसको मेरे को ऐसा लगा पहले कि जो घड़ी है उसके हाथ में जिसको उसने मारा वहां शिप पे, तो हाँ। मुझे लगा उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसने वो हाँ। बॉक्स में जाके बंद कर दी, ठीक है। हम्म। पर मैं स्कूप कास्ट देख रहा था और वो अमन भाई बता रहे कि भाई वो उसने घड़ी वहां रखी है जिससे अब जब भी बाद वो में उस बाद में पकड़ने के लिए। हाँ उसके क्लोज होगा ना वो, तो वो उस घड़ी से पहचानेगा कि हाँ भाई ये घड़ी आसपास है, मतलब ये सारा माल इधर। मैंने भी ये सोचा था कि ये प्लेस कर रहा था कि बाद में इसकी लोकेशन पता चल जाए इसको। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगा उसको डिस्टर्ब कर रही है कुछ चीज पे फोकस करने के लिए, उसने उसने डब्बे में डाली। पर ये सही डिटेल है भाई, कि अगली बार बंदा जाएगा तो ट्रैकर यूज करेगा इसको, ऐसा शायद से ठीक है। ये वाली और स्टोरी ना एग्जैक्ट कॉमिक से उठाई है, वो ऐसा करता है ये कभी कभी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताइए तूने। सही है। हाँ, क्योंकि क्योंकि देख, क्योंकि डेयर डेविल के पास एको लोकेशन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर हल्का सा भी चेंज होता है ना, उसको सब समझ आता है, सब पता चलता है हम्म। उसको। इंसानों से ज्यादा सेंसेस है उसके पास, आंखें ही नहीं है बस, ये समझ ले। तो उसने वो ऐसा ट्रैकर डाल दिया कि घड़ी इस गोला बारूद के बीच में रहेगी, तो मेरे को एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये यहाँ, क्योंकि घड़ी नॉर्मली आजकल लोग पहन नहीं रहे, वो एक हम्म। काइंड ऑफ ट्रैकर हो गया उसके लिए। जब भी वो उस एरिया के क्लोज होगा वो पकड़ लेगा कि यहाँ पे ये माल है, तो ये काइंड ऑफ केस वेस कुछ बनाना तो उसमें प्रूफ और उस चीज के लिए काम आ सकता है आगे चल के। हाँ। बाकी ये बताओ मेरे को, ये बताओ डॉक्टर ग्लैन क्या कर रही है हैदर की? भाई ये तो अत्यधिक, ये तो पिछले सीजन में थी नहीं, इतनी हरामी, मतलब इसकी भाई मेयर फिस्क ने ऐसा कौन सा जादू किया है ये हरा सा इसके काम ही ऊपर? है, मैनिपुलेट करता है लोगों को अच्छा खासा, उसकी अरे पावर्स तो ही है। यार इतने वो डेविलिश नहीं थी यहाँ तो। वो क्या कर रही है, जो जो जेल के अंदर उसने बंद किए थे, ठीक है, पनिशर तो भाग हाँ। गया, ठीक है, जो जो बंद किए उन सबको, ठीक है, एज अ कैदी। पहली बात तो भाई वो मेरे को ये बताओ, मेयर है तो सब चल रही है उसकी मर्जी, ये कोई भाई लीगली कोई जेल तो है नहीं, ना कोई कैदी है। और वो स्वॉर्ड्समैन का भाई पूरा का पूरा वो टेस्ट ले रही है और वहां लिख रही है झूठ के डिल्यूजन में है, ठीक है। और और फिर अगर उसने बोला है स्टेटमेंट में नो, तो उसको काट के यस कर यस रही कर है। रही है। यार ये इतनी डेविलिश, फिर वही है ना कि क्योंकि पिछले सीजन में इसके वो थे कि मोरल को लेके कॉन्फ्लिक्ट थे हाँ। इससे, मैट मर्डॉक से, कि नहीं ये भी गलत है तो डेयर डेविल भी गलत है, फिस्क गलत है तो ये वाली बात थी। तो भाई साहब अब आप तो क्या कर रहे हो? और उसको म्यूज का ट्रॉमा हो गया, म्यूज को मारने का, वो उसको हर जगह दिख रहा है। मुझे लग रहा है पर यहाँ ट्रॉमा पे नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह पे मे बी फिस्क उसको डराने के लिए दिखा रहा है। जैसे यार वो फिस्क खिड़की से कैसे? बाहर जब देखती है, तब मुझे लग रहा था कि वो फिस्क ने प्लेस किया उसको। नहीं यार, पर म्यूज कहाँ से लाएगा वो, मतलब अरे सूट ही तो लाना है, म्यूज थोड़ी लाना है। पता नहीं यार, ये तो नहीं लगता मुझे, जिस तरीके से दिखा रहे हैं मेरे को ऐसा ही लग रहा है उसको वो पीटीएसडी काइंड ऑफ हो गया है। पर हाँ। अरे हेलोसिनेट कर दिया भाई, वो सीधी सा कुछ हाँ भी ज्यादा वही सोचने वही की वही वही ना मैं कुछ। कह रहा हूँ, हेलुसिनेट ही करी, उसको इतना दिख रहा है इंटेंस वो भाई ऐसे। को वो मास्क लगा के भाई। भाई फिस्ट ना भाई, अभी तक तुम इतना समझ जाओ वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो
तुम्हें समझ रहा है कि कुछ और ऐसे तरीके उठा के कि तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकली खेलेगा, वो हाँ तुम्हारे कन्फ्रंट करेगा, डायरेक्टली करेगा और वर्ड्स के साथ करेगा, वर्ड्स या उसके खुद के एक्शन के साथ। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। ये अरे तो वही है तरीका ना, है। फिस्क का काम तो वो अच्छे से कर रही है अब, और एक ईमानदार हाँ आदमी से गलत काम कराने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो वो बेशर्माई से कर रही है। मेरे को वही तो नहीं समझ आ रहा भाई, ये कैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है तेरा कि तू भाई बंदे पकड़ पकड़ के झूठी रिपोर्ट बना रही है, उनको पागल साबित कर रही है। और वो स्वॉर्ड्समैन है जीपी, पिछले सीजन में भी था। ये हॉकाई में वो थी ना केट बिशप, उसका केट बिशप। स्टेप फादर नहीं था स्वॉर्ड्समैन? हाँ 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 वही। वही तो, उसको ही तो बंद किया था पिछले सीजन में इसने किंग पिन ने। हाँ उसी का हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। हाँ 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 हाँ। उसी का इंटरोगेशन ले रही होती है। एक स्टेटमेंट भी तो बोलता है वो कि नहीं ये स्टेटमेंट मैं नहीं मानता, तो यस यस हटा रही है और और नो हटा के उसी यस को कर रही है उसी को उसको। पनिशर मिलता है ना, पनिशर उससे बात करता है ना, अगर मैं गलत नहीं है तो। पनिशर नहीं, स्वॉर्ड्समैन से बात नहीं करता पनिशर। अच्छा वो दूसरे। स्वॉर्ड्समैन एक्चुअली छुप के रहता है, स्वॉर्ड्समैन विजिलेंटी है, उसके पास तलवार अच्छा है, ठीक है। वो नहीं, वही उसमें दिखाया था हॉकाई के अंदर। और वो इसको पता मेयर फिस्क को, ठीक है। तो वही बात हो जा रही है कि भाई मेयर फिस्क को पता चल जा रही है, तो फिर वो ये चाह रहा है कि मैं रिवील कर दूंगा, तेरा केस बना दूंगा, उसके लिए उसको पकड़ लिया है। क्योंकि पिछली बार भी इसके पार्टी में नहीं आ रहा था, काइंड ऑफ इसके फेवर में नहीं था। उसने धमकी दी थी ना कि अगर तू मेरे साइड नहीं आएगा तो मैं तेरे को एक डाल दूंगा जेल में। हाँ हाँ वही है ना, पिछली बार जो पार्टी हुई थी जिसमें इसको गोली लगते लगते रह गई काइंड ऑफ, वो यही काम तो था पार्टी का कि भाई सारे के सारे बड़े लोगों को अंदर ले लेने का। गोली से याद आया फिनाले, क्लाइमेक्स। अरे यार एक चीज बताओ, मतलब एक हाँ चीज हाँ हम हाँ मिस हाँ, कर रहे ओए हैं। मेरे को ये बताओ, मैं एक चीज पूछना हाँ चाहूंगा, जेपी तेरा पॉइंट भी सुनना है। हाँ। जो चेरी और मैकडफी है, ठीक है, हम्म चेरी हम्म। को पता है कि मैट मर्डॉक जिंदा है और वो डेयरडेविल है, पर मैकडफी को नहीं पता। और मैकडफी के ऊपर अब उसकी जो फर्म है उसका प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो बंदा आता है हाँ ना फिश की तरफ से बात करने की, ये केस मत लड़ो। स्वॉर्ड्समैन का हाँ केस लिया हाँ। हुआ उसने, रिपीट क्यों कर बाबू, है लास्ट ना, सही पॉइंट। कह रहा हूँ ना मैं? लास्ट पॉइंट रिपीट कर, जो मिस कर दिया मैंने। हाँ, हाँ मैं कह रहा हूँ वो जो काइंड ऑफ उसको उसकी लॉयर है, वो हाँ बोलता भी है उसको, जो ग्लैन होती है, हीदर होती है उसकी हाँ हाँ। साइकेट्रिस्ट, हाँ कि हाँ मुझे हाँ। मुझे लॉयर चाहिए और तुम साइकेट्रिस्ट लाके दे रहे हो, ठीक है। ये हम्म। बोल, ठीक है। तो मतलब हाँ मैकडफी ने उसका केस ले रखा है। हाँ, स्वॉर्ड्समैन का और बाकी जो जेल में बंद है। हाँ हाँ, ले रखा है, ये इम्प्लाई करता है कि दे रखा है। पर 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 ये बहुत अजीब बात नहीं है? क्योंकि वो मेरे को जगह भी अजीब लगी जहाँ वो इंटरव्यू ले रही है। क्योंकि अगर आप लॉ आ गया, लॉयर वाली बात आ गई, आप वो बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो जो आप सबमिट करोगे, तो ये कौन सी जगह है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन के अथॉरिटीज के अंदर रखो, पुलिस की जेलों में रखो, कैदी वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। वो एक सीन नहीं रहता सीजन 1 में कि कोई रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, तुम्हारा पूरा फ्री हैंड है, जो कुछ भी करना है करो। तो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स पे था वो तो, पर तू तो क्रिमिनल्स को पकड़ के। अब ये ना स्टेट में रख रहे हैं लॉज के हिसाब से, मतलब रियल लाइफ लॉज भी हैं उसके हिसाब से भी है कि जेल में रखना जरूरी नहीं है, तुम उसको बस पकड़ के रखो, कस्टडी में रखो, कस्टडी में रखा हो लॉजिकली, और कस्टडी को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। और कह ताकि सकता है कस्टडी में हाँ रखा, या हाउस अरेस्ट बोल रहे हैं वैसा टाइप। वो कस्टडी में हाँ कैसे रखा उस पर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे वो जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं उनको। वही है ना। अब जब मेयर ही भाई वो है, तो फिर क्या बात करनी। भाई वही तो बात उसके है। ऊपर कौन है उस ये सिटी में? ये ये सीन डिपेंड करता है कि भाई ये रूल्स, कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये लॉ है, ठीक है, ये अबाइड करने वाली गवर्नमेंट नहीं है। ऑब्वियसली फिस्क अपना रूल बनाएगा और वो वही रूल लोगों को फॉलो करवाएगा। हाँ। ओके, जेबी तू कुछ कह रहा था, बात करते हैं फाइनल सीन पे। हाँ अरे मतलब हमने तो ये मिस ही कर दिया सबसे बड़ी बात, कि ये जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स है, ठीक है, हम्म। ये ये जो वेसल जा रही है, ये आप हमारा नॉर्थर्न स्टार, ठीक है, हाँ तो भाई ये मतलब फिस्क का तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुमने सोचा होगा कि मतलब फिस्क को इससे क्या फायदा? देख पैसे तो है ही है, ठीक है, बट नोइंग फिस्क, ठीक है, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। देख पैसे भी है, एक मैटर है, बट तुम्हें क्या लगता है कि ये कहाँ लीड कर सकता है देखो, अगर अपन आगे? नेटफ्लिक्स के पुराने सीजन उठाए ना, हाँ पुराने सीजन,
फिस्क कितना भी बड़ा, अब तो चलो मेयर है वो, ठीक है, पर उसके इलीगल धंधे उसके बेड पे होने के बाद भी बंद नहीं हुए थे, वैनेसा चला रही थी पीछे से, ठीक है, हाँ वो उसके चीज तो कनेक्शंस हाँ थे। और अपन अगर हम्म, नेटफ्लिक्स का पिछले 3 सीजन देख रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा इसने हैंड बनाई है, इसने जैपनीज, ठीक है, इसने चाइनीज, वो ब्लाइंड जो ड्रग स्मगल करते थे, किसको छोड़ा भाई इसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर किसी के साथ ज्वाइंट है। अब भाव के हिसाब से माना जाए तो वो चार्ल्स के लिए काम हो रहा है, जो वैलेंटीना के ऑर्डर पे है, कि ये वैलेंटीना को इन सब चीजों की जरूरत है फॉर आई डोंट नो व्हाट पर्पस। पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वापस से ये हैंड वैंड और ये चाइनीज जैपनीज कुछ घुसा सकता है भाई, कोई है भाई जो अभी रिवील मेरे हो। को पता क्या फील हुआ, मेरे को क्योंकि पता क्या फील हुआ। क्योंकि इसकी इसकी फोर्स इसने बना ली, इसको जो करना है वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स कर देती है। तो अब इसको शहर में क्या चाहिए, इसकी कोई जरूरत मुझे मैं लगी नहीं कि मैं इसको बताता वेपन्स की हूँ, क्या नीड है। ये है फिश की ग्रीड, पैसे और पावर के लिए। पहले वो हेल्स किचन पे कब्जा किया, हेल्स किचन का जब वो राजा बन गया तब उसको न्यूयॉर्क चाहने लगा वो कि अब ने मैं न्यूयॉर्क का राजा बनूंगा। हाँ। जब वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, उसको चाहिए कि पूरे यूएसए पे कब्जा करना है। तो अब वो कनेक्शन बना रहा है अपना कांग्रेस में, कि अब मेरे को वेलेंटिना से कनेक्शन लाने भी हैं और लोगों को से भी कनेक्शन लाने हैं। इतना इंसाइटफुल नहीं मेरा, ठीक है, मेरा माइंड भाव की तरह इतना इंसाइटफुल नहीं सोचा, बट पता क्या, मेरे माइंड में भी भाव ने जितना पता है ना उसका मान ली 30-40% मेरे माइंड में भी आया कि यार अब ये माफिया ऑफिस से डील करने वाला नहीं लगता मेरे को। अब मेरे को लग रहा है कि ये ना मतलब बड़े लेवल पे कुछ करना चाह रहा है, समझ रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ स्टोरी बनाना चाह रहा है जो लिटरली अवेंजर्स लेवल फील है, समझ रहा है तो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ तो वो ये हम्म। कह कि रहा है फ्यूचर में। जैसे वो कह रहा है कि हाँ पता। विक्टोरिया के साथ ये मिला हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ तो विक्टोरिया बड़े लेवल पे वैसे ही बैठी है गवर्नमेंट के अंदर, और हाँ कनेक्शंस हाँ इसके ऑटोमेटिकली बड़े हो गए, क्योंकि अभी हो उनके गया लिए हाँ। काम काइंड ऑफ हो रहा है, इनका काम इसके थ्रू। हम्म। पर वही है क्या, ये क्या चाह रहा है आफ्टर मेयर, या क्या हायर पोजीशन पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये अब वापस अपने पुराने लोगों और पुराने रिलेशंस को केटर कर रहा है, मेरे को पता नहीं नहीं। लगता भाई, भाई जैसे इसने कहा है ना, पैसा प्लस ग्रीड तो है भाई उसके अंदर देख। और किंग पिन का ग्रीड कभी खत्म नहीं होगा, अगर खत्म होगा तो वो कैरेक्टर ही खत्म है, सीधी सी बात है, तो उस कैरेक्टर में मजा नहीं है, ठीक है। तो भाई हम्म, मेरे को नहीं लगता वो छोटी चीज में सेटल होगा, और अगला ही देखेगा, अगली अगली बड़ी चीज ही देखेगा भाई। वो क्यों अपने आप को डाउनग्रेड करेगा छोटे छोटे माफिया के साथ इन्वॉल्व करके अपने आप। वो चाहता है कि पर डिक्टेटर बन जाए वो न्यूयॉर्क का। वो है भी काइंड ऑफ, जब नहीं था मेयर तब भी वो काइंड ऑफ डिक्टेट कर रहा था अंदर से। पर अब वो है कि अब वो मेयर है ना, तो अब कुछ भी उसका बाहर निकलेगा तो उसकी रेपुटेशन एज अ मेयर खराब होगी, तो वो बात भी ठीक है। पता नहीं यार, क्योंकि वो तुम ग्रीड और पावर कहोगे, मैं कहूंगा कि एक आदमी का एक कैरेक्टर होता है, वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ सकता, वो ये काम ऐसे कामों में घुसता है, रिस्क लेता है, उसको वो ह्यूमिलेशन नहीं बर्दाश्त होती, ठीक है, और उसको कोई चीज करनी होती तो करनी है उसको, उसका वो कैरेक्टर कहीं नहीं जाएगा अपार्ट फ्रॉम मनी एंड पावर, मेरे को ऐसा लगता है। हम्म। तो वहीं कुछ ना कुछ चीजें लग रही है। वैलेंटीना को भी पता है फिस्क क्या है, ठीक है, इतने सालों से क्या कर रहा है, तभी उसने इसको अप्रोच किया, ठीक है। अब वही है देखने वाली चीज है। पता है एक चीज बताना भाव, तो जेपी ने शायद ट्रेलर नहीं देखा, स्पाइडरमैन को सिटी, न्यूयॉर्क सिटी की मिल रही है, तो ये लॉ क्यों स्पाइडरमैन पे अप्लाइड नहीं है, काइंड ऑफ हीरो हो चुका है वो ब्रांड न्यू डे मूवी के टाइम पे। नेक्स्ट लगता है वो बात की कहानी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ उसका कुछ। हाँ तो क्योंकि वो लॉ तो लगा हुआ है ना, एंटी विजिलेंटी वाला, तो स्पाइडरमैन को भी पिछली बार उसने बोला था कि वो एनी स्पाइडर सूट गाय, और ये सब फिर चीजें हाँ, बोलता रहता है। हाँ फिर तो पर क्या, हाँ टेक्निकली फिर तो क्या। स्पाइडरमैन एवेंजर्स में आता है ना, यार, विजिलेंटी तो बाद में है वो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट वो एग्जिस्ट तो न्यूयॉर्क में करता है, और ऊपर से पिछले सीजन में उसने रेफरेंस भी दे दिया भाई, उसने स्पाइडर सूट गाय को विजिलेंटी बोल के रेफरेंस भी दे दिया, इससे इससे बड़ा रेफरेंस है वो बोला कौन है मिलेगा। इसने, तभी मैं सोच हाँ रहा हूँ, बोला देख है, याद एवेंजर आ है गया वो, मुझे, बोला। अवेंजर है, अवेंजर अपना ये भी था, ठीक है, बहुत सारे लोग अवेंजर्स हैं, बट ये लोग लॉ इन्फोर्स करने में पीछे थोड़ी हटते हैं। वो कैप्टन अमेरिका 4 में भी लगाया ही था लॉ भाई, इस पे एंथनी मैकी, इस पे अपना सैम विल्सन पे, ठीक है, हम्म। कई सारे रूल्स और लॉ लगा देते हैं ये लोग। बकी पे नहीं लगेगा, बकी पे लगे हैं जो इतना पुराना सोल्जर है। तो इसका बात ये कि हम्म, इसका आंसर बता प्लॉट में बता। नहीं मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा सोनी वर्सेस मार्वल। नहीं पर यार पता है बात क्या है, चलो ठीक है तू बात सही है, पर काइंड ऑफ ये है ना कि विजिलेंटीज उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए कि मेरी टास्क फोर्स या मेरे पुलिस ही केसेस को हैंडल करे सिटी के एटलीस्ट,
ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और एलियन थ्रेट तुम देख लो, पर वो इस लॉ में तो अबाइड हो रहा है स्पाइडरमैन। पर हाँ, हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे तक ये लॉ, क्योंकि हम सीजन 2 देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ स्पॉइल्ड है हम, कि ये लॉ हटेगा या कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तभी स्पाइडरमैन देख खुला घूम रहा है देख और उसको बात ये है, छुट्टी देख मिल रही है। प्रशांत, बात ये है, तू बात कर रहा है स्टोरी की, ठीक है बट वो ये बात कर रहा है प्रोडक्शन हाउस की, और एट द एंड ऑफ द डे भाई ऑब्वियसली भाई फिर सोनी के हाथ में भी है कि वो कितना समझ रहा है, मार्वल की बात कितना मानना चाहे, वो भी चीज है। नहीं नहीं, एक्चुअली उल्टा है, सोनी को मार्वल की बात माननी पड़ती है। क्या बात कर रहा है, अभी तक नहीं, तो भाई लगता नहीं मुझे। दोनों डील में बराबर पे आते हैं, कोई डाउन नहीं करना चाहता। पर जो स्टोरी तो एमसीयू में प्लेस होती है, लेकिन एमसीयू में मार्वल ही हैंडल करता है, उसका सोनी हाँ, का काम प्रोड्यूस करना, पैसा लाना और पैसा लॉकर में वापस सोनी जब आ ये गया डिसाइड प्रॉफिट करता है बन कि गया। कहाँ दिखेगा, कितने टाइम के लिए दिखेगा और कितने मूवीज में दिखेगा। हाँ, वो तो डील ये करते ही हैं कि भाई अब हल्क आ गया, पिछले में डॉक्टर स्ट्रेंज अब था, इस चीज की कैरेक्टर्स ये इस स्वैप चीज की करते ही है। सिचुएशन ये है कि वो नाम भी नहीं ले सकते दूसरे प्रोजेक्ट्स में। हाँ हाँ हाँ, इनडायरेक्टली नाम लिया ना, इसलिए स्पाइडर गाय, कभी इंसेक्ट वो इंसेक्ट वो, भाई ट्वीट में इंसेक्ट बोल रहा है, इंसेक्ट डिनोफ्रियो बताओ। ठीक है, तो वो है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ये लॉ में कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा सीजन 2 खत्म होते होते, और वो ब्रांड न्यू डे में दिखेगा। अगर हम्म, स्टोरी मार्वल लिख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं मुद्दे वाली चीज पे। ठीक है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स, चेरी को नहीं, पकड़ने क्लाइमैक्स के से लिए। पहले, क्लाइमैक्स से अब पहले, बताओ ठीक है, बताओ बताओ। क्लाइमैक्स में आते हैं, उससे पहले भाई वो जब जो डिस्ट्रेस सिग्नल वगैरह भेजते हैं, ठीक है, शिप से बाहर, ठीक है, हाँ हाँ, कि जब वो शिप सिंक हो रहा है, ठीक है, तब भाई फिर से भाई अपना डेयरडेविल बेंचो, उसका ये हमेशा ना भाई, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा मतलब मेरे को नेचुरली लगता है कि सिखाना डेयरडेविल में पड़ेगा हमेशा उसको, क्या सिखा होता दियो तो। है, हैं क्या, सिखा दियो उसको, आ नहीं रहा बता। क्या सिखा दियो। मतलब रैकेज हो जाती है, वहां फंस जाता है वो। हम्म, देख रेकेज हो जाती है, वहां पे फंस जाता है, वो सब ठीक है, देख कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बट हमेशा भाई मैंने वो मार्वल के डेयरडेविल से देखते आया हूँ कि भाई गंदा वाला मरेगा, ठीक है, मतलब मरने वाली हालत में जाएगा, ठीक है, बट भाई ऐसा क्या, मतलब भाई भगवान का हाथ है भाई, कहते हैं ना भगवान का हाथ है इस बंदे में भाई, कि हर टाइम बच जाता भाई। इस बार ही वो भाई शिव सिंह कोई अपने आप शोर में आ गया, जो कैसे कैसे। नहीं नहीं नहीं, वो अब बात वही है ना, कि अब ये चीज है कि ये लोग उतना दिखाते नहीं है। मेरे को पिछली बार, मतलब जैसे ये चीज है ना, मेरे क्वेश्चन भी थे सीजन 2 सीजन 3 में, जब वो याद है ना, वो पूरा इलेक्ट्रा वाला सीन होता है डिफेंडर्स में, और भाई फिर पूरा वहां ब्लड से भरा होता है भाई, हाँ फिर भैंस चर्च ठीक में है। जाता है तो भाई, अब क्या ये कैसे है लोग। कि मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसकी चीजें वो लॉजिकली विजुअली दिखा सकते हैं कि हाँ भाई डेयर डेविल, क्योंकि पानी आ गया था, इतना उन्होंने दिखा दिया था। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, हाँ वो शिप, वो एक्चुअली शिप नॉर्मल शिप से बड़ा है वो। ठीक है, आधा डूबा हुआ तो बाहर निकला हुआ है, जब वो आता है किंग पिन दिखता है वो साफ साफ। तो हाँ, ठीक है, उससे वो मान लिया। निकल गया, ठीक है, वो निकल गया। हम्म अब बात ये होती है ना कि ये लोग उसको बहुत डिटेल में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन टाइम ना बढ़ाने के लिए या बजट कट करने के लिए, जो भी है रीजन, वन ऑफ द रीजन। पर ये है कि आप ये मत भूलो कि डेयर डेविल कोई नॉर्मल गाय नहीं है। उसका ट्रेनिंग लेवल जो है ना, और जो उसके सेंसेस हैं, वो पानी में से क्या साला भैंसो कोई दूसरे टेरेस्ट्रियल में भी होगा ना, दूसरे प्लेन में भी होगा, वहां से भी पकड़ लेगा भाई वो हाँ, असली में बैटमैन है भाई, वो एकोलोकेशन है, उसको दिखता नहीं है जैसे बैट्स को नहीं दिखता है। तो उस पर बहुत ज्यादा सेंसेस बनता है, और मुझे ऐसा लगता है, ये लोग नहीं बताते, मुझे ऐसा लगता है कि उसका हीलिंग फैक्टर भी अच्छा है कंपेयर टू नॉर्मल गाइस, ऐसा मेरे को फील होता है। मैं अब बताता ये हूँ, चाहे एक असली चीज है प्लॉट आर्मर। प्लॉट आर्मर तो हर जगह रहेगा देखते प्रोटैगनिस्ट के पास। अभी मैं तो कुछ गंदा वर्ड्स वाला देख प्लॉट रहा आर्मर हूँ। है भाई ये, मतलब बहुत गंदा वाला प्लॉट आर्मर, मतलब ये तो तुम एक चीज ऐसा मत बोलो, दिखाओ ना हर बार की भाई वो नियर डेथ सिचुएशन में जा रहा फिर वापस आ रहा, हर बार ऐसे मत दिखाओ भाई। हाँ, समझ रहा है, हाँ वो चीज है, मैं एक्चुअली वो ये कह तेरी रहा हूँ, मतलब देख। ये बात तेरी सही है। एक्चुअली ये पता ही, पिछली बार से स्टेक्स बढ़ाए इन्होंने कि एमसीयू में आ गया डेयरडेविल, तो स्टेक्स बढ़ा दिए थे, चलो भाई बढ़ गए स्टेक्स। तो ये बहुत हाई लेवल चीजें करा रहे हैं। शीएल में तो पता नहीं बहन कहाँ 10 माले की बिल्डिंग से कूदवा दिया उसको। ठीक है, तो हाँ भाई पता नहीं, ठीक है, बात यही है, नेटफ्लिक्स वाला इसलिए ओजी है, वो चीजें हाँ वो करता है चीज तो तो,
देख क्योंकि याद है वो जापानीज बंदे से उसकी फाइट होती है सीजन 2 बहुत बुरी बैंड बजाता है वो अपने ननचक्स और उससे। तो ऐसा नहीं है जब उस फाइट का भी इफेक्ट तेरे को दिखता है कि भाई कितनी बुरी हालत हो जाती है जब वो 2-4 बंदों से मरता है। क्लेयर उसका ध्यान रखती है जो नर्स होती है। भाई ऐसा नहीं है। देख प्लॉट भाई, आर्मर तेरे प्रोटैगनिस्ट के पास हमेशा रहता है। प्लॉट आर्मर तेरे प्रोटैगनिस्ट के पास हमेशा रहेगा क्योंकि स्टोरी उसके अराउंड ही मूव करेगी। पर बात ये कि 2 तेरी सेकंड आवाज क्लियर नहीं आ रही जेपी की वॉइस कट गई। ये भी तेरी आवाज बिल्कुल रोबोटिक हो चुकी है तो अटक भी चुका है। कुछ ज्यादा ही गलत जगह पे अटक। जेपी की चला आवाज गया। गई है। अगर अगर तू सुन पा रहा है तो रिजॉइन कर ले भाई। हम्म कोई ना वो ठीक रहेगा अपना वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग ना क्या कर रहे हैं फास्ट पेस तो कर दिया इन्होंने नेटफ्लिक्स वालों से। क्यों तेरे को लग रहा है ऐसा करते हाँ कि जो स्क्रीन प्ले है क्विक है पर कैरेक्टर्स को अब मुझे ऐसा लग रहा उम्मीद है मुझे कि चेरी और ये मैकडफी और कैरन अब इनको अपना खुद का एक्सप्लोरेशन मिलेगा जो कि नेटफ्लिक्स में होता था। समझ रहा है ये चीज होती थी पहले। अब मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है ये सीजन 2 में इस रूट पे जाएंगे। ठीक है तेरी आवाज अटक गई थी जेपी तो क्या कह रहा था। हाँ मैं यही कह रहा था कि यार मतलब एक तो भाई तू ओजी डेडल का मेंशन कर रहा था भाई, वो सीन को भूल गया भाई, कैडलैक वाला भाई। भूले नहीं है भाई उसको नहीं भूल भाई सकते। वो रशियन माफिया भाई, डोर थपैक थपैक भाई, भाई डोर खोलता है ना भाई, ब्लड टपकता है भाई। वो चीज भाई अलग ही मिलती है भाई ब्रूटल डेयरडेविल ये में। भी है ब्रूटल ये भी है। ये पर भी यार है, हाँ पता ये है भी है। ये भी है बहुत ब्रूटल है पर एक्शन एक्शन पता है अभी भी यार ये वन टेक नहीं आ रहा भाई कट्स है पता है। पता चल रहा है साफ कि 2-3 कैमरा एंगल से लिया हुआ है। पिछले वाले में ना जब वो 3-4 बंदों को साथ में हैंडल कर रहा है ना तुम्हें भी लगता था कि हाँ भाई अब ये थक रहा है हम भी थक रहे हैं भाई। रुक जा 1 मिनट रुक जाओ अगला बंदा आने से पहले। तो वो एक फीलिंग थी उसके एक्शन की खास बात थी डेयरडेविल की। ठीक है यूएसपी थी इस शो की वो अभी पिछले मतलब बॉन्ड अगेन से नहीं दिख रहा। पर ठीक है भाई पीजी दे के 18 एपिसोड के बाद पहले जो बर्बाद करने वाले से उससे तो बहुत बेटर चीज मिली है अपन को। और जो लोग देख मेरे को बेटर पता है, 50%। देख बेटर है, बट मेरा यही पॉइंट था कि मतलब कि हर बार नियर डेथ सिचुएशन में ना दिखाए तो बढ़िया ही है। क्यों दिखाना भाई हर बार नियर डेथ या सिचुएशन। ये तो मैं सही कहता हूँ ये नॉर्दर्न स्टार जिस तरीके से मतलब ड्राउन हुआ है ना शिप और ये हाँ जिस तरीके से वहां से निकल एक तो बड़ा दिक्कत क्या है निकलना प्रॉब्लम नहीं निकलेगा तो वो सही प्रोटैगनिस्ट है इतना सेंस मैं ये मानता हूँ। पर कोई उसको इंजरी ठीक है उसको मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई इतना डूबा है तो कोई स्ट्रगल करके नहीं निकला। वो कुछ होना चाहिए। पहले उसको मार पड़ती थी तो उसके मार की वो थी कि भाई उसके रिपरकशन है भाई इतना आसानी से नहीं होने वाला वो है। ये चीज तो है हल्का सा राइटिंग में और स्ट्रॉन्ग जा सकते हैं ये। और एंड सीन पे बात करें अब बाकी कुछ रह हाँ गया क्लाइमैक्स। चलो, होगा। क्लाइमैक्स से बात हाँ करो भाई। क्लाइमेक्स। हाँ भाई चेरी वाला सीन बताओ भाई बाबू आप बताओ कैसा लगा क्या सीन था क्या थॉट है उसका। मुझे लगा नहीं था कि वहां पे डेयरडेविल आने वाला है। मुझे लगा कि मरेगा पहले फिर कुछ होगा। पर जो एंट्री थी ना नहीं सरप्राइज मुझे एंट्री वो एकदम हम्म सरप्राइजिंग। जो एक्चुअल एक्शन सीन हम मानते हैं कि चाहिए हमें डेयरडेविल से वो आया है। हाँ बचाने वाला बचा काइंड ऑफ ऐसा अपार्टमेंट वाला पिछली बार भी था। ये किसी को मारने वाले थे ना कोई बंदा जो कि विटनेस था उसके व्हाइट टाइगर वाले विटनेस था, उसमें। हाँ हाँ विटनेस हाँ था। हाँ हाँ हाँ। वहां भी ये एज अ मैड बर्डॉग पहुंच जाता है फिर। और कैरन वहीं पेज से तो वाले में उस भी था जब कैरन पेज को संभाल के रखते हो कस्टडी में। हाँ वहां पे भी हाँ इसका हाँ पार्ट हाँ घुस हाँ के हाँ मारता वो। यही है भाई यही है वो मतलब अच्छा था वो सीन और बैन पॉइंट एक्सटर का वहां पे हेल्प करना। नाइफ पे हम्म लिख रहा है यू आर वेलकम। ये भाई भाई वो लेकिन अरे यार मास्क भाई मास्क वास्क उतर ही गया था भाई उसका हाँ हाँ। आइडेंटिटी मैंने कहा यार मुझे लग ये रहा क्या है हो रहा है कि अभी तो पॉइंट एपिसोड एक्सटर शुरू ना हुआ है। उसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था कि कहाँ कहाँ जा रहा है किससे बातें कर रहा है। जैसे ही वो उसमें आया डेंजर में आया तुरंत उसने हेल्प कर दी। वो साथ में गया तो साथ में काम कर रहा है उसने रिटर्न किया है मेरे को ऐसा लग रहा है kind of। मेरे को लग रहा है कि
छुप छुप के उसको देख रहा है स्टार्टिंग से ही, जब मतलब एपिसोड स्टार्ट हुआ ना तब से ही। खैर पॉइंट बैन एक्स्ट्रा को सब पॉइंट पता तो होगा। भाई माहिर है ना, हाँ, है भी तो एफबीआई चीजों में एजेंट वो। एक्सपर्ट है वो। हाँ एक्सपर्ट है भाई वो, हल्काज भी नहीं है। मैं नदीम एक वदीम चीज बता रहा साला हूँ, सबकी बैंड बजा दी थी। कॉमिक्स में ना पॉइंट डेक्स्टर और डेयरडेविल जानी दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को मारने का मौका ढूंढते हैं कि एक दूसरे को मतलब मारना उनको, क्योंकि पॉइंट डेक्स्टर को ये था जिंदगी में कि वो कभी भी कोई निशाना चूकता नहीं है। डेयरडेविल इज द फर्स्ट गाय जिसका पहली वो बात निशाना चूक जाता है। पहली बात मैं जरा करेक्ट करना चाहूंगा, अगर तू मैट बुलडॉग को डेयरडेविल से रेफर कर रहा है, तो तेरे को हाँ, पॉइंट डेक्स्टर को बुलजाई से रेफर करना चाहिए भाई। उसको बुलजाई से बुलजाए। रेफर नहीं करते ना बुलजाई अभी। भाई, भाई हम तो करेंगे भाई, बुलजाई हमारे लिए तो। बुलजाए। कि वो बुलजाई इस लेवल तक चला जाता है कि उसका कुछ भी मकसद नहीं है, सारे काम छोड़ देता है, वो सिर्फ डेयरडेविल को मारना चाहता है, इस लेवल तक रहता है वो। पर यहाँ यहाँ कैरेक्टर आर्क बदल दिए ना, क्योंकि अब हाँ, सिचुएशन बदल गई है हल्की सी। पर ये है कि अभी भी कुछ कह नहीं सकते, अनस्टेबल जोन में ही है वो फेवर वेवर वाले मोड में ही लग रहा है मेरे को कि हाँ इस चीज तक मैं तेरे साथ हूँ। तो पनिशर का भी लगभग ऐसा ही रहता है, चाहे वो बुरा आदमी नहीं है, पर ठीक है तेरी मदद कर दूंगा पर मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, तू अपना देख। उसका उतना वो नहीं है, तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो भाई उसका मास्क उतर ही गया था, मेरे को बहुत ये लगा था कि यार ये तो फिर कोई केस वेस बन जाएगा इसको डाल देंगे, या कोई निकाल देगा फिस्क में भी कि भाई हो गया काम खत्म। पर ये है कि सारे लोग मर गए जिन्होंने भी उसको देखा। हाँ। हम्म हम्म तो ऑल थैंक्स टू पॉइंट डेक्स्टर। अब पर ये सीन भी अच्छा हो रहा है कि बीबी यूरिक और कैरन पेज मिल रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि भाई हमें लड़ना होगा, हमें उन लोगों की जगह नहीं जाना जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं। बीबी यूरिक से बेन यूरिक और की बैन यूरिक से एक रिलेटेड कहानी है। अभी मैं बोलूंगा तो स्पॉइल हो जाएगा थोड़ा। नहीं नहीं नेक्स्ट भाई एपिसोड आने स्पॉइलर दे, नहीं भाई। नेक्स्ट एपिसोड आने दे तो मैं बताऊंगा। हाँ जब वो आर्क आ जाए ना तब बताना कि हाँ भाई ये आर्क था, तो हाँ, मजा आएगा बात करने में। वैसे नेक्स्ट एपिसोड से क्या उम्मीद कर रहे हो तुम लोग? दो एक्सपेक्टेशंस क्या पिछले है तुम्हारी? पहली बात तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, हम्म तो बताना कैसा लग रहा है पॉडकास्ट। और दूसरी चीज, पिछले हफ्ते अगले हफ्ते 2 एपिसोड आ रहे हैं ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है, अच्छा खासा कंटेंट हो सकता है। पर ये भी है कि ऐसा ना कर दे पिछली बार की तरह कि एक एपिसोड शायद किया था ना इन्होंने, एक कमाला वाला था और फिर उसके बाद अगले में कुछ कहानी बड़ी थी प्लॉट वाइज। याद नहीं, बैंक रॉबरी दो वाला मिनट आया सीन मैं, था। 2 मिनट हाँ का। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वहाँ उसका फादर था मिस मार्वल का। ये मेरे को सही लगा भाई, ठीक है भाई, सही लगा भाई, वो कुछ नहीं एंटरटेनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, मतलब हम्म उन्होंने 2 एपिसोड कंबाइन करके एक दिन में दिए ना, तो उसका हम्म सेंस ये बनता ना कि वो एक बड़े प्लॉट को दिखाते। मेरे को ऐसा एक्सपेक्ट था, जैसे अभी भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ कुछ प्लॉट रिलेटेड सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से ही होगा जो भी आएगा, तो सेकंड थर्ड रिलेटेड होंगे। बट पिछले बार ऐसा नहीं था जब 2 एपिसोड साथ आए थे, वो कह रहा हूँ। तो तू ये तेरा ये प्रेडिक्शन है कि जो 2 एपिसोड होंगे वो रिलेटेड होंगे, मतलब थोड़ा होने स्टोरी। चाहिए, क्योंकि हाँ अब देख, अब आर्क्स दिख रहे हैं साफ साफ। ग्लैन का दिखेगा कि भाई वो स्वॉर्ड्समैन और मैकडफी वाला चलेगा, ठीक है, लॉ लेवल पे ये लोग मैनेज करेंगे। मैकडफी इरिटेटेड है क्योंकि वो अकेली पड़ गई है अब, ठीक है, मैट हम्म मर्डॉक नहीं है, ठीक है, हम्म तो भाई उसके लिए और मुश्किल हो गई है। दूसरा तो चेरी वेरी के केस में देखेगा तो भाई अब चेरी का पता चल चुका है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स उसको मारने ही आई थी, जबकि कायदे से उसको कस्टडी में लेना था चेरी को। तो दोस्तों एक हल्का सा कट था, अपने कार्तिक भाई गए हुए थे। आई थिंक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ और प्लॉट पॉइंट्स और कुछ थ्योरी जो आपके हैं कमेंट्स हम कोशिश करते कि कोई करे और हम उस चीज पे अच्छे से और फर्दर पॉडकास्ट में डिस्कस करें। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, एपिसोड आते ही आपको ये डिस्कशंस मिलते रहे हर हफ्ते, ठीक है। 8 हफ्ते हैं, 8 एपिसोड है। उसके बाद 12 तारीख को दोस्तों पनिशर भी आ रहा है, तो उसका भी कुछ इंतजाम बिठाने की कोशिश करेंगे अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो क्योंकि पैक्ड है पूरा 2 महीने लगभग, है ना, मई तक तो पनिशर मार्वल तो से। प्लान होगा, उसके पहले अपना बॉयज भी तो है। हाँ यस यस यस, एक्चुअली बॉयज बॉयज के का भी लिए भी कुछ प्लान आने है। वाला है। अगर मैं बताना नहीं चाह रहा था पर तूने बता दिया जो कि ठीक है अभी कट मार सकते हो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, खैर, कट नहीं मारना। ऑडियंस वैसे को जो देख रहा है उनको पता भी चलना चाहिए कि बॉयज भी कवर करने का प्लान है दोस्तों। तो
वो भी देखेंगे। तो अब तक के लिए यही रखते हैं और आपको बताना एपिसोड कैसा लगा। Until then, we will see you in the next podcast.